हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का मेरा टॉपिक है लाइपोमा। लाइपोमा यानी कि चर्बी की गठाने या लिपिड्स के ट्यूमर। आमतौर पे आपने देखा होगा कुछ लोगों को हाथों में, पैरों में, पीठ पर, कांधे पर ट्यूमर टाइप के बन जाते हैं। ये जो गठाने होती हैं, पर्टिकुलरली जब आप इनको छूते हैं या उंगली से इनके ऊपर अपने हाथ फेरते हैं तो आप देखते हैं ये उंगली के नीचे फिसलती सी महसूस होती है। इस तरह की गठानों को कहा जाता है लाइपोमा। लाइपोमा चर्बी के ट्यूमर होते हैं जो चर्बी के एक जगह इकट्ठा हो जाने की वजह से बनते हैं। आमतौर पर लाइपोमा का ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिमूवल, यानी कि इन्हें सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है। पर क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना चीरा फाड़ी करे, बिना सर्जरी करे इस लाइपोमा को ठीक कर सकती है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। होम्योपैथिक में एक बहुत ही पोटेंशियल मेडिसिन है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। ये लाइपोमा पे बहुत इफेक्टिव है। अगर इसको सही ढंग से लिया जाए, सही पोटेंसी में लिया जाए, तो ये लाइपोमा पे बहुत ही बेनिफिशियली काम करती है और आप देखते हैं कि एक अवधि बाद लाइपोमा बिल्कुल फ्लैटन हो गए, गायब से हो गए। तो आइए जानते हैं कि लाइपोमा कैसे हो जाता है और कैलकेरिया कार्ब इन लाइपोमा पे किस तरीके से काम करती है। लाइपोमा का ओरिजिन ज्यादातर नोन नहीं है, पर माना जाता है कि इनके पीछे आनुवांशिक कारण है या फिर जिन लोगों के अंदर मोटे होने की टेंडेंसी होती है उन लोगों में लाइपोमा बहुत अधिक देखा जाता है। या कुछ ऐसे लोग, ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो लोग वजन बढ़ने की दवाई खाते हैं और जब वो दवाई का सेवन करना छोड़ देते हैं और वापस थोड़े पतले होने लग जाते हैं, वापस एक अपने शेप में आने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे गठाने उनके शरीर पर रह जाती है। ये भी एक कारण होता है लाइपोमा बनने का। अब जानते हैं कि आखिर ये कैलकेरिया कार्ब उस पर कैसे काम करती है। कैलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक की वो मेडिसिन है जो फैट पर, खासकर चर्बी पे वर्क करती है। इसका मेन काम होता है चर्बी को ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बॉडी के अंदर सही जगह पर फिट करना। आप देखते हैं मोटापे का ट्रीटमेंट के लिए भी कैलकेरिया कार्ब को यूज किया जाता है, क्योंकि मोटापे में भी हम देखते हैं कि चर्बी शरीर में यहाँ वहां जहां तहां बेतरतीब रूप से जमा हो जाती है। कैलकेरिया कार्ब का वहां भी बहुत अच्छा रोल है। उसी प्रकार उसी प्रोसेस से होते हुए ये लाइपोमा, जो कि चर्बी की ही गठाने हैं, उस पर काम करती हैं और उस चर्बी को डिसॉल्व करके जो गठाने हैं चर्बी की उनको फ्लैटन कर देती है। इसके अलावा वैसे तो लाइपोमा पेनफुल नहीं होते, बट कभी ये किसी ऐसी जगह हो जाते हैं जहां ये कंप्रेशन डाल रहे होते हैं, दबाव डाल रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेलोडोना भी इफेक्टिवली काम करती है। और के साथ साथ ग्राफाइटिस एंड थूजा भी कुछ रेमेडीज हैं जो इंडिविजुअलिटी देखकर लाइपोमा पे दी जाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक ऑन लाइपोमा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड इशू से सफ़र कर रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपको